जब भी हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तब हमें सबसे पहले विदेश की याद आती है। खासकर अमेरिका और लंदन जैसी जगह पर ज्यादातर लोग जाकर पढ़ने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि अमेरिका में दुनिया की कुछ सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज है जो हाई क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए जानी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर तरह की रिसर्च के लिए अमेरिका को बेहतरीन माना जाता है। हालांकि अब जब भी हायर एजुकेशन की बात होगी तो आप सबसे पहले अमेरिका का ही नाम लेंगे, लेकिन अब एक और देश ने अमेरिका जैसी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में उस देश के बारे में बताएंगे जिसने साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव कर दिखाया है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आपको बता दें कि चीन वो देश है जिसने हायर एजुकेशन सेक्टर में अपने दबदबे को दिखाया है। हाल ही में नेचर इंडेक्स 2026 रिसर्च लीडर्स जारी हुआ, जिसमें चीन की झांजियांग यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। उसने दुनिया की सबसे लोकप्रिय यूनिवर्सिटी माने जाने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। क्यों? लगाना शौक। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिसर्च को लेकर जो नीतियां हैं, उसने अमेरिका को इस फील्ड में पछाड़ कर रख दिया है। ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड समेत कई सारे संस्थानों के लिए रिसर्च फंडिंग में कटौती कर दी है। नेशनल साइंस फाउंडेशन की फंडिंग 30% तक कम कर दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, संसद में गुजारिश की गई है कि साइंटिफिक रिसर्च की फंडिंग में 44 अरब डॉलर की कटौती भी की जाए, जिसके चलते इन सारी नीतियों ने अमेरिका को रिसर्च की फील्ड में गड्ढे में ढकेल दिया है, जिसका फायदा अब कहीं ना कहीं चीन उठा रहा है। आपको बता दें कि चीनी यूनिवर्सिटीज अब दुनिया भर में रिसर्च के लिए सबसे बेहतरीन संस्थान बन चुकी है। नेचर इंडेक्स 2026 की टॉप 10 लिस्ट में 9 चीन की यूनिवर्सिटीज है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट में शामिल अमेरिका की इकलौती यूनिवर्सिटी है। इस तरह चीन ने अमेरिका को रिसर्च की फील्ड में पछाड़ कर रख दिया है। ये दिखाता है कि चीन किस तेजी से साइंटिफिक रिसर्च की ओर कदम बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि नेचर रैंकिंग क्यों मायने रखती है। दरअसल नेचर रैंकिंग उन लेखों के आधार पर यूनिवर्सिटीज का आकलन करती है जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नेचर साइंस जर्नल में प्रकाशित होते हैं। चीन की झेंजियांग यूनिवर्सिटी को 12,076.85 का स्कोर मिला है। इसके साथ ही वे पहले स्थान पर रही है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तो 12,069.01 इसका स्कोर है। वैसे तो हार्वर्ड का स्कोर बड़ा है, लेकिन चीन की यूनिवर्सिटी ने विकास दर को ज्यादा बरकरार रखा है। नेचर इंडेक्स की रैंकिंग देखने से ये भी मालूम चलता है कि अब रिसर्च का केंद्र पश्चिम से पूर्व के देशों की ओर मोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ है चीन, जो यूनिवर्सिटीज में भारी निवेश कर रहा है। चीन की सरकार ने साइंस और इनोवेशन की फील्ड में फंडिंग को 10% की रफ्तार से बढ़ाने का वादा कर दिया है। मार्च में बताया गया था कि चीन 2026 में साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए केंद्रीय सरकार से लगभग 62 अरब डॉलर देगा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा है। जबकि बुनियादी रिसर्च के लिए मिलने वाली फंडिंग में 16.3% की बड़ी बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते अब चीन का भारी निवेश आधुनिक रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैज्ञानिक प्रकाशनों पर फोकस रंग ला रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।